हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। को भाई समय हो रहा है 9:14 और सुबह का सबसे पहला काम है भाई ब्लॉग को करना है एडिट। और उसके बीच में पीना है भाई गर्मा गर्म चाय, जो मुझे मिल गई है एक गिलास मस्त शानदार खाटी दूध की खाकी चाय। तो चाय पीते जाते हैं, ब्लॉग एडिट करते जाते हैं, ब्लॉग एडिट करते जाते हैं, चाय पीते जाते हैं। तो भाई आज फिर भाई की चंपी का कार्यक्रम बन गया। मम्मी जी देखो इसको हेड मसाज कर रही हैं और बढ़िया आंवले का तेल डाल के झमन 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 करके घिस रही हैं। अब वो करके मम्मी थोड़ा दो चार थप्पड़े भी पहना दो। अरे तुम ये बताओ पहले, तो बोले फिर से, अरे महीना भर हो गया कम से कम यार। अरे जब देखो तब इनके कहने के हिसाब से जैसे हम रोज ही हेड मसाज करा रहे हैं, रोज नहीं करा रहे भाई, महीना भर हो गया लगभग मेरे को तो कम से कम। होता ही रहता है ऐसा बात। हाँ आए दिन करती है ना मम्मी। अभी बैठ के मैं ब्लॉग एडिट कर रहा था, थोड़ा से भारी भारी टाइप का और गर्दन थोड़ी जाम टाइप की लग रही थी। हो सकता है सोने में तकिए कारण थोड़ा सा नस चढ़ गई हो। तो मम्मी बैठी थी, मैंने मम्मी दो चार हाथ मार दो थोड़ा सा। तो मम्मी बोलती है जब हाथ मारना ही है तो तेल लगा के दबा देते हैं बढ़िया से, तो रिलैक्स भी हो जाएगा, आराम भी मिल जाएगा, अच्छी हेड मसाज भी मिल जाएगी। और तुम्हारे कहने में तो बस सिर पे धबड़ धबड़ मार दो चलते बनो। मम्मी इनकी छोड़ो, ये तो ऐसे ही फालतू बात करते रहते हैं, क्योंकि ये खुद तो हेड मसाज लेते नहीं है, दूसरे को भी लेने नहीं देते। चलो भाई मैं चश्मा कर दो अच्छे से कर दो मम्मी, आराम से कर दो, उसको राहत मिल जाए। जल्दी जल्दी भाई ब्लॉग एडिटिंग कर, देर हो रही है। मिल गया भाई सुबह का गर्मा गर्म नाश्ता, मेरा फेवरेट गर्मा गर्म ओट। ये देखो बढ़िया है। तो भाई साहब के लिए प्लेट में निकाल दिए। भाई साहब नहा धोकर हो गए फुर्सत और ऑफिस के लिए हो रहे हैं भाई फटाफट तैयार। तो मैं अपना नाश्ता फिनिश करता हूँ, वो अपना नाश्ता फिनिश करेंगे। सुबह नाश्ता करके फुर्सत हुआ भाई, उसके बाद एक जरूरी काम आ गया। उस काम को करने करने में भाई दिमाग के परखच्चे हिल गए। पूरे 3 घंटे का समय लग गया भाई उस काम को करने में। इसी बीच में भाई साहब चले गए ऑफिस। ऑफिस जाने के बाद उनने एक और काम दे दिया, उस काम को करने में लग गया पूरा 40 मिनट। उसके बाद भाई साहब फरमाइश करते हैं यार मेरे वो वाला पैंट रखा होगा, वो वाला शर्ट रखा होगा, सब धो देना, मैं आऊँगा तो प्रेस में डलवा दूंगा, ठीक है। तो भाई साहब इतना काम करने के बाद पूरे कपड़े लत्ते धो धाकर भाई फुर्सत होकर सुखाकर ऊपर डाल के अब मैं नहा धोकर हो गया हूँ फुर्सत। और समय हो गया है पूरे 4 बजे। सोचो सुबह का नाश्ता किए भाई अब 4 बज गए। इतना सारा काम निपटाए, उसी बीच में भाई साहब भी आ गए सब काम निपटा कर। तो सोचो ऐसा दिन निकलता है कभी कभी बिल्कुल कि दिमाग के परखच्चे हिल जाते हैं। सोचो कुछ करने की, हो कुछ जाता है, होना कुछ था, सोचना कुछ पड़ा। तो भाई आप अपनी सोच के हिसाब से दिन नहीं गुजार सकते, कब बीच में कौन सा काम टपक जाए, क्या करना पड़ेगा, वो तो सब वही है, किस्मत है भाई आपकी। आप सोच के बैठते हो कि भैया हम ये काम करेंगे, पर वो काम नहीं होता कभी भी। इतना लेट होने के बाद भाई खाना खुद को गर्म करके खुद को थाली में निकालना है। तो भैया अपन ने गैस जलाते हैं। और कहाँ गया लाइटर? हाँ ये मिल गया लाइटर, ठीक है। अब गैस जला के खाना गर्म करेंगे। अरे रेगुलेटर किसने बंद कर दिया? क्या है, जल्दबाजी में रहो तो भाई औजाहट हो जाती है दिमाग में, ठीक है। ये अपन ने कर दिया और भाई ये भी चालू होगा। तो भाई दाल चावल सब्जी है, सब एक पे मिक्स करते हैं बढ़िया और गरम करते हैं। ये अपन कुकर खोलते हैं और डालते हैं दाल में चावल। अलग अलग खाने का भाई समय नहीं रह गया, आपको सब फटाफट मिक्स करेंगे और थाली में गरम करेंगे। और बनी है भाई आलू गोभी, ठीक है। बढ़िया थाली लगाते रहो, 5 मिनट लगेगा पूरा समेटने में, क्योंकि दाल गरम होगी, फिर सब्जी गरम होगी, फिर दाल चावल दोनों गरम होंगे, फिर थाली सजेगी बढ़िया से। गर्मा गरम लंच बिल्कुल तैयार है। थाली कुछ ज्यादा ही गरम हो गई भाई, पूरी तप चुकी है, ठीक है। ये देखो मैंने दाल चावल एक में मिक्स कर लिया है। आलू गोभी मटर टमाटर की सब्जी थी तो साइड में गरम करके रख ली है। ये है भाई हमारा शानदार गर्मा गर्म लंच। बधाई हो। लग रहा था कि गर्मी आ गई गाइस, पर गर्मी नहीं आई है। ये तो ना ठंडी गई और ना गर्मी आई, इसके बीच में आ गई भाई बरसात। पानी गिर रहा है भाई, बहुत धीरे धीरे गिर रहा है। तार पे दिख रहा होगा, बल्ब की रोशनी में समझ में नहीं आ पा रहा क्योंकि तेज अभी बादल छाया हो गया। भैया जाओ ना सामने जाओ। हाँ अब भाई साहब को सुनो भाई साहब को हमने खड़ा किए हैं, ठीक है। बूंद बूंद गिर रहा है, ये देखो उसका प्रूफ देखो नीचे, ये देखो पूरा गीला हो चुका है। और इस पर कैसा लग रहा है पानी? पट लग रहा है क्या? हाँ भाई तेज बूंदाबांदी छन लग रही है, पर इतना तेज नहीं है कि भाई साहब एकदम से पूरा भीग जाए, पर बूंदाबांदी हो रही है, ठीक है। एकदम से स्टार्ट हुआ तो समय भीगने लायक था। हाँ पट लग रहा था, अब कम हो गया। जब तक मैं मोबाइल उठा के लाया, जब तक थोड़ा धीरे हो गया, पट लग रहा था पानी बहुत तेज। लग रहा है बादल ज्यादा है, बादल तो हो ऊपर बहुत
ज़्यादा हैं। तो भाई अपन सोच रहे थे कि गर्मी आएगी, बढ़िया टी शर्ट और शर्ट निकालेंगे, ये तो फिर बरसात आ गई। अच्छा कल ही 26 जनवरी है क्या? अरे 26 जनवरी को हमेशा पानी गिरता है भाई, हमेशा पानी गिरता है। आधा घंटा पीठ सीधी करने के बाद भाई फिर गया मुंह हाथ धोया हूँ ठंडे पानी से और आ गया हूँ सीधे किचन में। हो गई अंधेरी वाली शानदार शाम, तो मस्त गर्मा गर्म चाय बना रहे भाई, मस्त हैवी दूध वाली, हैवी अदरक वाली। दिन में हो गई है माथा पच्ची, ठीक है, दिमागी थकान बहुत ज्यादा हो गई, शरीर थकान बहुत ज्यादा हो गई भाई। जिससे मैंने मोबाइल पकड़ा है ना, इस हाथ में तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। क्यों? क्योंकि वो टंकी से पानी निकाल जो कपड़े धुले हैं ना भाई, उसके फल मिला है कि अब हाथ बिल्कुल दर्द से फट रहा है। तो भाई चाय मैंने चढ़ा के दूध वूध सब डाल दिया है, ये देखो मस्त चाय बन रही है ना, गोरी गोरी, और यहाँ दूध भी गर्म हो गया, ठीक है। आज दूध को पहले गर्म करके किनारे रख दिए, नहीं तो गप्पे मारने बैठ जाओ ना तो दूध उफन जाता है, फिर दूध दही सब सही हो जाता है। मैं और मम्मी जी बैठे हैं भाई, रात का खाना डिस्कस कर रहे कि बनेगा क्या क्या है। सब्जी चावल दाल चावल खा खा के भाई मन भर चुका है। अरे रुको, हम बोल रहे हैं एक काम करो, आलू के पराठे बना दो सबसे बढ़िया, ठीक है। दाल चावल खा खा के बोर हो गए, सब्जी चावल खा खा के बोर हो गए, रोटी वोटी भाई पड़ती नहीं, चबाना पड़ता, बहुत ज्यादा मेहनत लगती, ठीक है। हम सोचे बढ़िया बनाओ कि कुछ स्वाद भी आए, चबाना भी पड़े तो अच्छा सा लगे। तो आलू पराठा ठीक है कि कुछ और बनाओ? बताएं। हाँ मटर के पराठा आज बना। हाँ, मटर का पराठा, हाँ, मीठे मटर बहुत अच्छे रखे, सही बात है। मटर हो रहा है, मटर खत्म होने के पहले एकदम पराठा खा लो, सही बात है। आलू का तो खाए थे उस दिन, हाँ सही बात है। फाइनल। तो दही के साथ अच्छे लगेंगे मटर पराठे, दही के साथ में, दही के साथ, टमाटर की चटनी के साथ, कुछ भी भाई करो, टमाटर की चटनी। हम तो आलू के पराठा के चक्कर में कल दही खरीद लाए थे 1 किलो। हाँ सही बात। आलू का पराठा ना सही, मटर के पराठा बना, मटर का पराठा सही है भाई। मेरे ख्याल से ना अभी जब से मटर आ रहा हो जब से पराठा बना भी नहीं है। नहीं बना, पराठा बना था जब हम हैदराबाद में थे तो मम्मी पापा ने खाया था पराठा। गलत बात है, ये गलत बात है। खिलाया मेरे को वहाँ स्वाद आ गया था। मैंने मम्मी से पूछा मम्मी कुछ स्पेशल बनाई होगा? मम्मी बोलती क्या बनाए, वही खाना बनाए चाहिए वो। फिर दूसरी बातों के चक्कर में पता ही बोलने ही भूल गए कि मटर का पराठा है। स्वाद आया था, मेरे को स्वाद आया था भाई। मटर का पराठा की तो मटर की घुगनी अपने को बनानी पड़ेगी फिर। हाँ तुम हम पे वो कर देना भाई, बहुत सुनो मेहनत लगती है मटर पराठा बनाने में। पहले घुगरी बनाओ फिर मटर। सुनो मम्मी बोल रही हैं तो आप लोग जाके मटर का मसाला बना लो। मसाला अपन लोग बना कर दे देते हैं मम्मी को, मम्मी भर भर के बढ़िया अपन बेल के सेक देंगे। चलो जल्दी, बिना देरी की जल्दी आजा, जल्दी आजा, जल्दी आजा, जल्दी आजा। मटर भाई पापा जी ने फ्रिज में रख दिया था, इतने ज्यादा चिल्ड हो गए हैं यार, इतने ज्यादा चिल्ड हो गए हैं। तो भाई साहब ने उसको पानी में रखा नॉर्मल में, ठीक है, कि उसकी ठंडक निकल जाए, क्योंकि ऐसा ही ठंडा पीस देंगे ना तो स्वाद खराब हो जाएगा। तो ये देखो भाई, ये पूरे पानी में हमने इनको डुबो के रखा है बढ़िया से। ये पूरा पानी, अरे बाप रे कैसा ठंडा हो गया यार, ठंडा हो गया भाई। मटर बहुत ज्यादा चिल्ड है, जो पन्नी तो छू ही नहीं जा रही, ऐसे छू रहा है ऐसा ठंडा लग रहा है। तो इसको सबको पानी में डुबो के निकालेंगे, थोड़ी सी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए तो भैया फिर उसके बाद मिक्सी में पीसना, मालूम पहले तो भूंजना पड़ेगा ना इसको। हाँ पहले भूंजो तड़का डाल के। तो भाई आपने घुघरी देखी थी ना, घुघरी कैसे बनती है, पूरी वैसी घुघरी बनानी पड़ेगी। उसके बाद ये पिसेगा तो उसका पूरन बनेगा, उसके बाद आटे में भरेगा। इसको कई लोग घुगनी बोलते, कई लोग पूरन बोलते, कई लोग मसाला बोलते, कई लोग मटर मसाला बोलते। अपन क्या बोलते भाई? अपन तो भैया आलू पराठे का चोखा बोलते हैं, नहीं मटर पराठे, मटर पराठे का मसाला है। हाँ मटर पराठे का मसाला है। तो भाई हमारी देखो ये जाली वाली पूरा पानी निथर जाएगा, बढ़िया ऐसे से हिला के पानी निकाल देंगे। हिला दे। भाई साहब ने कढ़ैया में तड़का डाल दिया भाई, और मटर हाथ में लेके खड़े हैं। ये देखो कितना शानदार तड़का लगा है। हरे हरे मिर्चा तेल में जब फ्राई होते हैं तो देखो डबल कलर के दिख रहे हैं, थोड़ा सा व्हाइटनेस आ गई है और बाकी में हरा है, बहुत सुंदर। अब ये मटर जाएंगे क्या भैया? मटर डाल दो धीरे धीरे। हाँ डाल दो डाल दो। ये गए भाई हरे हरे मटर, वो कितने प्यारे लगते हैं भाई, हरियाली जो उसकी है बहुत शानदार लगता है। अरे कैमरे में देखो यार कितना अच्छा हरा दिख रहा है, बहुत शानदार। तो भाई ये पूरे तेल में फ्राई हो गए हैं मटर। अभी 10 मिनट तो पक जाएंगे ना ये कम से कम? नहीं मुश्किल से 6-7 मिनट बस। 6-7 मिनट। तो भाई पूरी बनेगी ये घुघरी। मटर जो है बहुत मुलायम है, हाँ बहुत ज्यादा गला देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये भी बात सही है। हो जाएगा और उसको पीसना हमें ये मिक्सर ग्राइंडर में, ठीक है, क्योंकि पूरन बनाना है हमको। तो 10 मिनट मान के चल लो कि 8 मिनट में भी काम हो जाएगा।
आज ये मटन ने भाई बहुत बड़ा पोपट कर दिया, सबसे बड़ा पोपट हो गया भाई। क्या हुआ मालूम है? ताजापन तो बहुत अच्छा है, मटर बहुत मुलायम थे, बहुत सॉफ्ट थे, घुघरी भी बहुत शानदार बन गई भाई ज्यादा मुलायम होना ही गुना हो गया। सुनो तो जैसे ही मिक्सर ग्राइंडर में पिसा है वो हो गया ढीला, ठीक है, और हमें चाहिए उसका पूरन भाई टाइट कि वो आटे में भर पाए, वो लबरी सा हो गया। देखो भाई साहब उसको फिर से भाई पुनः संघर्ष करके फिर से भूंज रहे हैं, ठीक है। अब इसमें समय कितना बर्बाद हुआ, पहले 1 घंटा लग गया, अब इसको पकाना पड़ेगा, अच्छे से सुखाना पड़ेगा, सूखा करना पड़ेगा कि ये पूरन टाइप का आए और आटे में भर जाए। बहुत देर संघर्ष करने के बाद भाई अब मटर के पराठा बनना चालू हो चुका है। मम्मी जी और भाई साहब दोनों मिलके बनाएंगे भाई पराठे, ठीक है। मम्मी जी मटर के पराठे भाई बहुत संघर्ष करना पड़ा, आज मटर ने बहुत परेशान किया है क्योंकि ये ताज़ा मटर है। तो भाई ये देखो सब कंप्लीट करने के बाद बना है इसका जो पूरन होता ना वो ये है मसाला, ठीक है। ये बिल्कुल ताज़ा मीठा दही है। डिनर टाइम हो गया है, रात्रि भोजन का समय, और सब ने खाना खा लिया भाई। मैं ही लेट हो गया हूं क्योंकि मैं एक जरूरी काम कर रहा था, तो इतना ज्यादा लेट हो चुका हूं कि पराठे हल्के गुनगुने हो चुके हैं, इसको गर्म नहीं करते दोबारा, ठीक है ना। तो ये भाई हमारे मटर के पराठे और ये है मीठी मीठी दही। तो फटाफट चलते हैं क्योंकि भूख लगी है बहुत जोर से। गाइस समय देखिए 1:28 हो गए भाई, हो गई है बहुत रात। व्लॉग की करते यहीं पर एंडिंग। आई होप आपको व्लॉग तो अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय।